मार्जिन कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है कि मार्क टू मार्जिन कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास एक मार्जिन होता है, एक मार्जिन मनी होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज इनिशियल मार्जिन। क्या बोला हमने इसको? इनिशियल मार्जिन। ठीक है। एक और मार्जिन होता है दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन। लेट अस से कि इनिशियल मार्जिन 20% का है और मेंटेनेंस मार्जिन 15% का है, या कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए है ये, राइट। अब ये इनिशियल मार्जिन क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? इनिशियल मार्जिन का मतलब है कि अगर आप शेयर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपके पास इतना मार्जिन तो होना ही चाहिए, इतना पैसा तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, राइट। मैंने डे 1 से स्टार्ट किया। ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम लोग डेज लिखेंगे, डेज, राइट। डेज मतलब डे 1 2 3 इस तरह से। सोने का डे 1, तो अगर हम डे 1 की बात करें तो डे 1 में सबसे पहले आपके अकाउंट में ये इनिशियल मार्जिन तो होना चाहिए। दिस इज द अमाउंट इन मार्जिन, दिस इज द मार्जिन। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। मीन्स ना तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, ना तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। लॉन्ग पोजीशन क्या है, शॉर्ट पोजीशन क्या है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, राइट। अब अगले दिन क्या होगा? डे 1 में आपने एंटर किया, डे 2 में क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग बेसिस डे 2 में या तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपके लॉन्ग पोजीशन है तो अगर शेयर प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, अगर शॉर्ट पोजीशन है शेयर प्राइस ऊपर गया तो लॉस होगा। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंक्लूड किया था कि कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, ठीक है। सो सेम थिंग हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सपोज करो प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग शॉर्ट भूल जाओ, छोड़ दो। मैंने कहा सपोज करो कि प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो जितना भी प्रॉफिट डे 1 की क्लोजिंग में आपको हुआ वो पैसा आपके बैलेंस में यानी कि आपके डीमैट अकाउंट के लेजर अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जितना भी क्रेडिट कर दिया जाएगा ये पैसा आप चाहो तो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। अगर ट्रांसफ़र ले लोगे तो ये पैसा जो है वो वापस कितना आ जाएगा? वापस इनिशियल मार्जिन, राइट। डे 3 में, अच्छा ये डे 1 सपोज ये डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, डे 3 में सपोज पूरा लॉस हो गया, आपने जो है पैसा विड्रॉ कर लिया था, यहाँ तक लिया है। अब डे 3 में सपोज करो लॉस हुआ, डे 3 में अगर लॉस हुआ तो मार्जिन मनी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये मार्जिन मनी मेंटेनेंस मार्जिन से ऊपर लाई कर रही है, मेंटेनेंस मार्जिन के ऊपर लाई कर रही है, तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये आपका जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, ठीक है। अब डे 4 में और आगे गए और सपोज करो डे 4 में और लॉस हो गया। अगर और लॉस हो गया और अगर ये पैसा मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर पहुंच गया या फिर मेंटेनेंस मार्जिन से भी और कम चला गया तो आपका जो ब्रोकर होगा वो आपको कॉल करेगा और आपको कहेगा कि सर आप अपने अकाउंट के अंदर और मार्जिन मनी डिपॉजिट करो अगर आप इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्क्वायर ऑफ करो। और अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर आपसे बिना पूछे बिना कहे आपके इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ मतलब बाय किया था तो अब सेल कर देगा, सेल पहले किया था तो अब बाय कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि मार्जिन पर डिपॉजिट करो, क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन एक ऐसा लेवल है जो लेवल आपको मेंटेन करना ही करना है, मेंटेन करना कंपलसरी है, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन। एंड वंस यू विल डिपॉजिट दी मार्जिन मनी, और मार्जिन मनी भी कितना डिपॉजिट करना है? इतना मार्जिन मनी डिपॉजिट करना है जिससे कि आपका मार्जिन मनी जो है वो इनिशियल मार्जिन के बराबर पहुंच जाए, ठीक है। इनिशियल मार्जिन का आपको वाला हिस्सा आप विड्रॉ कर सकते हो। मेंटेनेंस मार्जिन तक पहुंच गए तो वापस इनिशियल मार्जिन पर आना जरूरी है। अगर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप घूमते जा रहे हो तो दैट इज नो एक्शन जोन।
इसके ऊपर जा रहे हो तो यू कैन विड्रॉ. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू विल विड्रॉ, इट इज़ अप टू यू. इफ़ यू कैन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो कितना विड्रॉ कर सकते हो? टिल इनिशियल मार्जिन. Are you getting this? So this kind of fluctuation will happen in the ledger balance every day, and for the maintaining the position in the future contract, you have to deposit the money, you have to deposit the margin money till initial margin. Are you getting this? इसी पॉइंट को जो हमने आपके साथ ये ग्राफ पे सीखा, इसको हम बोलते हैं दैट इज नो एक्शन जोन. नो एक्शन, यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इसके ऊपर विड्रॉन है और इससे ऊपर जो है वो कॉल है. कॉल मतलब आपको कहा जाएगा, जो ये लोग आपको कॉल करते हैं इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजर. रिस्क मैनेजर जो है वो आपके पोजीशन को देखते हुए मेंटेन करते हैं रिस्क लेवल, नथिंग एल्स.